हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर विषय है विज्ञान, इसके जो बहुविकल्पी प्रश्न बचे हुए हैं उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग देखेंगे। एक क्लास हो चुकी है, जिसको भी क्लास देखनी है चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कर ले और प्लेलिस्ट में जाकर क्लास देख सकता है। आइए देखते हैं 86 नंबर प्रश्न। यहाँ तक हो चुका है। अब यहाँ से देखना है हम लोगों को। घड़े में रखा पानी किस विधि के द्वारा ठंडा हो जाता है। पहला विकल्प है संवहन, दूसरा है चालन, तीसरा विकल्प है क्वथन, चौथा विकल्प है वाष्पन। चार विकल्प है, इसका जो सही विकल्प है चौथा वाष्पन। घड़े में रखा पानी वाष्पन विधि के द्वारा ठंडा हो जाता है। अगला प्रश्न है 87 नंबर प्रश्न। एजुसेट क्या है। पहला विकल्प है शैक्षिक समिति, दूसरा है शैक्षिक उपग्रह, तीसरा विकल्प है शैक्षिक कार्यक्रम, चौथा विकल्प है शैक्षिक प्रबंधन। इसका जो सही विकल्प है दूसरा शैक्षिक उपग्रह। अगला प्रश्न है 88 नंबर प्रश्न है पत्ती में पाया जाने वाला रंध्र स्थित होता है। पहला विकल्प है ऊपरी सतह पर, दूसरा है निचली सतह पर, तीसरा विकल्प है डंठल पर, चौथा विकल्प है पर्णाधार पर। इसका जो सही विकल्प है पहला ऊपरी सतह पर। पत्ती में जो रंध्र पाया जाता है वह पत्ती के ऊपरी सतह में होता है। अगला प्रश्न है 89 नंबर प्रश्न है दाब अधिक होता है। पहला विकल्प है बैठने पर, दूसरा है एक पैर से खड़ा होने पर, तीसरा है दो पैर से खड़े होने पर, चौथा विकल्प है लेटने से। इसका जो सही विकल्प है दूसरा एक पैर से खड़े होने पर। अगला प्रश्न है 90 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किस में कार्बन नहीं पाया जाता है। पहला विकल्प है रोटी, दूसरा है चीनी, तीसरा नमक, चौथा विकल्प है कोयला। इसका जो सही विकल्प है तीसरा नमक। अगला प्रश्न है 91 नंबर प्रश्न है ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। पहला विकल्प है ठोस में, दूसरा है द्रव में, तीसरा विकल्प है गैस में, चौथा विकल्प है ठोस व द्रव में। इसका जो सही विकल्प है पहला ठोस में। अगला प्रश्न 92 नंबर प्रश्न है पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है, यह बताया। पहला विकल्प है अल्बर्ट आइंस्टीन ने, दूसरा है सीवी रमन ने, तीसरा है आइजैक न्यूटन ने, चौथा विकल्प है एस.एन. बोस ने। इसका जो सही विकल्प है तीसरा न्यूटन ने। अगला प्रश्न 93 नंबर प्रश्न है कुम्हार के चौक की गति होती है। पहला विकल्प है घूर्णन, दूसरा है सरल रेखी, तीसरा है वृत्तीय, चौथा विकल्प है दोलन। इसका जो सही विकल्प है दूसरा सरल रेखी। अगला प्रश्न 94 नंबर प्रश्न है सामान्यतः वृक्ष की लंबाई होती है। पहला विकल्प है 0.5 मीटर से 1 मीटर तक, दूसरा है 1 मीटर से 3 मीटर, तीसरा विकल्प है 3 मीटर से 30 मीटर, चौथा विकल्प है 30 मीटर से अधिक। इसका जो सही विकल्प है तीसरा 3 मीटर से 30 मीटर तक। अगला प्रश्न है प्रथम प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। पहला विकल्प है सरौता, दूसरा है नेल कटर, तीसरा विकल्प है सीढ़ी, चौथा विकल्प है हैंड पंप। इसका जो सही विकल्प है चौथा हैंड पंप। अगला प्रश्न है अवशेषी अंग है। पहला विकल्प है अति आवश्यक, दूसरा है आवश्यक, तीसरा अनावश्यक, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही विकल्प है तीसरा अनावश्यक। अगला प्रश्न ध्वनि 97 नंबर प्रश्न है ध्वनि तरंगे होती हैं। पहला विकल्प है केवल अनुप्रस्थ, दूसरा है केवल अनुदैर्ध्य, तीसरा विकल्प है विद्युत चुम्बकीय तरंगे, चौथा विकल्प है अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य दोनों प्रकार की। इसका सही विकल्प है चौथा अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य दोनों प्रकार की। अगला प्रश्न अनुदैर्ध्य तरंगों में माध्यम के कण उत्पन्न करते हैं। पहला विकल्प है तरंग गति की दिशा के लंबवत, दूसरा है तरंग गति की दिशा से 60 डिग्री के कोण पर, तीसरा है तरंग गति की दिशा के समांतर, चौथा विकल्प है कण कंपन नहीं करते हैं।
इसका जो सही विकल्प है तीसरा, तरंग गति की दिशा के समांतर। अगला प्रश्न है 99 नंबर प्रश्न, अनुप्रस्थ तरंगों में माध्यम के कण उत्पन्न करते हैं। पहला विकल्प है तरंग गति की दिशा के लंबवत, दूसरा है तरंग गति की दिशा के समांतर, तीसरा है तरंग गति की दिशा से 120 डिग्री कोण पर, चौथा विकल्प है किसी भी दिशा में नहीं। इसका सही विकल्प है पहला, तरंग गति की दिशा के लंबवत। अगला प्रश्न 100 नंबर प्रश्न है, पानी में पत्थर डालने पर पानी की सतह पर उत्पन्न तरंगे होती हैं। पहला विकल्प है केवल अनुदैर्ध्य, दूसरा है केवल अनुप्रस्थ, तीसरा अनुप्रस्थ व अनुदैर्ध्य दोनों, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। इसका सही विकल्प है दूसरा, केवल अनुप्रस्थ। अगला प्रश्न, घड़ी में मिनट वाली सुई का आवर्तकाल होता है। पहला विकल्प 1 घंटा, दूसरा है 1 मिनट, तीसरा है 12 घंटे, चौथा विकल्प है 24 घंटे। इसका जो सही विकल्प है पहला, 1 घंटा। अगला प्रश्न है 102 नंबर प्रश्न, एक कण का आवर्तकाल 0.02 सेकेंड है, इसकी आवृत्ति होगी। 4 विकल्प हैं। इसका जो सही विकल्प है दूसरा, 50 प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न 103 नंबर प्रश्न है, किसी तरंग के आवर्तकाल t तथा आवृत्ति में संबंध होता है। 4 विकल्प हैं। इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न है 104 नंबर प्रश्न, अनुप्रस्थ तरंगों में दो भ्रष्टरंगों के बीच की दूरी होती है। पहला विकल्प है आयाम, दूसरा है अर्ध आयाम, तीसरा तरंग दैर्ध्य, चौथा विकल्प है अर्ध तरंग दैर्ध्य। इसका सही विकल्प है तीसरा, तरंग दैर्ध्य। अगला प्रश्न है 105 नंबर प्रश्न, डॉक्टरी थर्मामीटर में ताप मापने का विभाजन स्केल होता है। पहला विकल्प है 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री सेल्सियस, तीसरा है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट, चौथा विकल्प है 0 डिग्री। इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न है 106 नंबर प्रश्न, हरित लवक पाया जाता है। पहला विकल्प है जंतु कोशिका में, दूसरा है कवक में, तीसरा विषाणु में, चौथा विकल्प है वनस्पति कोशिका में। इसका जो सही विकल्प है चौथा, वनस्पति कोशिका में। अगला प्रश्न है टेलीफोन का आविष्कार किया जाता था। पहला विकल्प है ग्राहम बेल, दूसरा है न्यूटन, तीसरा है आर्किमिडीज, चौथा विकल्प है सैमुअल मोर्स। इसका जो सही विकल्प है पहला, ग्राहम बेल। अगला प्रश्न है 108 नंबर प्रश्न, कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है। पहला विकल्प है कागज, दूसरा है जंतु चारकोल, तीसरा कोयला, चौथा विकल्प है हीरा। इसका जो सही विकल्प है चौथा, हीरा। अगला प्रश्न है 109 नंबर प्रश्न, द्रव के गैस में बदलने की क्रिया को कहते हैं। पहला विकल्प है गलनांक, दूसरा हिमांक, तीसरा वाष्पीकरण, चौथा विकल्प है संघनन। इसका जो सही विकल्प है तीसरा, वाष्पीकरण। अगला प्रश्न है 110 नंबर प्रश्न है, चना की जड़ों की गांठों में पाया जाने वाला जीवाणु है। 4 विकल्प है। इसका जो सही विकल्प है पहला, राइजोबियम। अगला प्रश्न 101 नंबर प्रश्न, बर्फ का गलनांक होता है। पहला विकल्प है 0 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है 5 डिग्री सेल्सियस, तीसरा है 100 डिग्री सेल्सियस, चौथा विकल्प है 19 डिग्री सेल्सियस। इसका जो सही विकल्प है पहला, 0 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है 112 नंबर प्रश्न है, ऊष्मा का संचरण कितनी विधियों द्वारा होता है। पहला विकल्प है 3, दूसरा विकल्प है 4, तीसरा है 6, चौथा विकल्प है 7। इसका सही विकल्प है पहला, 3। अगला प्रश्न है ऊष्मा के सुचालक है। पहला विकल्प है लोहा, दूसरा एल्यूमिनियम, तीसरा तांबा, चौथा विकल्प है सभी। इसका जो सही विकल्प है चौथा, सभी। ये सभी ऊष्मा के सुचालक है। अगला प्रश्न है 114 नंबर प्रश्न है, ऊष्मा के कुचालक है। पहला विकल्प है हवा, दूसरा ऊन, तीसरा है पेनिसिलिन, चौथा विकल्प है सभी।
इसका जो सही विकल्प है चौथा सभी। ये ऊष्मा के कुचालक है ये सभी। अगला प्रश्न है प्रकाश का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। पहला विकल्प है लकड़ी, दूसरा है गैस, तीसरा है नमक, चौथा विकल्प है सूर्य। इसका जो सही विकल्प है चौथा सूर्य। अगला प्रश्न 116 नंबर प्रश्न है प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत है। पहला विकल्प है सूर्य, दूसरा है तारे, तीसरा है जुगनू, चौथा विकल्प है सभी। इसका जो सही विकल्प है चौथा सभी। अगला प्रश्न है 117 नंबर प्रश्न है दीप्त वस्तु नहीं है। पहला विकल्प है दर्पण, दूसरा सूर्य, तीसरा है जलती हुई मोमबत्ती, चौथा विकल्प है लालटेन। इसका जो सही विकल्प है पहला दर्पण। अगला प्रश्न है 118 नंबर प्रश्न है वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं कहलाती हैं। पहला विकल्प है दीप्त वस्तुएं, दूसरा है अदीप्त वस्तुएं, तीसरा है दोनों, चौथा विकल्प है कोई नहीं। इसका जो सही विकल्प है पहला दीप्त वस्तुएं। वे वस्तुएं होती हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, वे दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। अगला प्रश्न है 119 नंबर प्रश्न कार, बस तथा ट्रक के चालक के पास दाईं ओर एक दर्पण होता है। उसकी सहायता से वह चालक अपने पीछे आने वाले वाहनों को देखकर सतर्क हो जाता है। यह दर्पण है। पहला विकल्प है उत्तल दर्पण, दूसरा है अवतल दर्पण, तीसरा दोनों, चौथा विकल्प है कोई नहीं। इसका जो सही विकल्प है पहला उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है 120 नंबर प्रश्न कंपन करने वाली वस्तु द्वारा एक कंपन में लगा समय कहलाता है। पहला विकल्प है आवर्तकाल, दूसरा है आवृत्ति, तीसरा है आयाम, चौथा विकल्प है एम्पियर। इसका जो सही विकल्प है पहला आवर्तकाल। अगला प्रश्न है दाढ़ी बनाने में जिस दर्पण का प्रयोग होता है वह दर्पण कहलाता है। पहला विकल्प है अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण, तीसरा है दोनों, चौथा विकल्प है कोई नहीं। इसका जो सही विकल्प है दूसरा उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है 122 नंबर प्रश्न किस दर्पण में प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। पहला विकल्प है अवतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण, तीसरा है दोनों, चौथा विकल्प है कोई नहीं। इसका जो सही विकल्प है दूसरा उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है किस दर्पण में प्रतिबिंब सदैव वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। पहला विकल्प है अवतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण, तीसरा है दोनों, चौथा विकल्प है कोई नहीं। इसका जो सही विकल्प है पहला अवतल दर्पण। अगला प्रश्न 124 नंबर प्रश्न है वह दर्पण जिसके बाहरी सतह पर कलई किया जाता है होता है तथा अंदर सतह चमकीला होता है कहलाता है। पहला विकल्प है अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण, तीसरा दोनों, चौथा विकल्प है कोई नहीं। इसका जो सही विकल्प है पहला अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है वह दर्पण जिसके बाहरी सतह पर कलई नहीं होता है बल्कि चमकदार होता है तथा अंदर की सतह पर कलई होता है कहलाता है। पहला विकल्प है अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण, तीसरा है दोनों, चौथा विकल्प है कोई नहीं। इसका जो सही विकल्प है दूसरा उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है 126 नंबर प्रश्न है वह दर्पण जिसके अंदर के सतह पर परावर्तन की घटना होती है कहलाता है। पहला विकल्प है अवतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण, तीसरा है दोनों, चौथा विकल्प है कोई नहीं। इसका जो सही विकल्प है पहला अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है आवृत्ति का मात्रक होता है। पहला विकल्प है एम्पियर, दूसरा है हर्ट्ज, तीसरा है मीटर, चौथा विकल्प है डेसिबल। इसका जो सही विकल्प है दूसरा हर्ट्ज। आवृत्ति का मात्रक जो होता है हर्ट्ज होता है। अगला प्रश्न है 128 नंबर प्रश्न किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या कहलाती है। पहला विकल्प है आवृत्ति, दूसरा है आयाम, तीसरा आवर्तकाल, चौथा विकल्प है समय। इसका सही विकल्प है पहला आवृत्ति। अगला प्रश्न है
129 नंबर प्रश्न है, कंपन करती हुई वस्तु का अधिकतम विस्थापन कहलाता है। पहला विकल्प है आयाम, दूसरा है आवृत्ति, तीसरा है आवर्तकाल, चौथा विकल्प है विद्युत धारा। इसका सही विकल्प है पहला आयाम। अगला प्रश्न है 130 नंबर प्रश्न है, पानी का क्वथनांक होता है। पहला विकल्प है 0 डिग्री सेल्सियस, दूसरा 10 डिग्री सेल्सियस, तीसरा 100 डिग्री सेल्सियस, चौथा विकल्प है 20 डिग्री सेल्सियस। इसका सही विकल्प है तीसरा 100 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो गर्म करने पर ठोस अवस्था में से सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? पहला विकल्प है ऊर्ध्वपातन, दूसरा हिम, तीसरा वाष्प, चौथा विकल्प है कोई नहीं। इसका जो सही विकल्प है पहला ऊर्ध्वपातन। अगला प्रश्न है 132 नंबर प्रश्न है, पहाड़ के निकट निश्चित दूरी पर जब कोई ध्वनि उत्पन्न की जाती है तो ध्वनि पहाड़ से टकराकर परावर्तित होकर पुनः वापस आती है और पहले उत्पन्न की गई मूल ध्वनि की भांति ध्वनि सुनाई पड़ती है, कहलाती है। पहला विकल्प ध्वनि, दूसरा है आवृत्ति, तीसरा है प्रतिध्वनि, चौथा विकल्प है सभी। इसका जो सही विकल्प है तीसरा प्रतिध्वनि। अगला प्रश्न है 133 नंबर प्रश्न, मानव का कान एक निश्चित सीमा के बीच की आवृत्तियों की ध्वनि सुन सकता है। 4 विकल्प है। इसका जो सही विकल्प है पहला 20 से 20,000 हर्ट्ज। अगला प्रश्न 134 नंबर प्रश्न, BOD द्वारा होता है। पहला विकल्प है जल प्रदूषण का मापन, दूसरा है वायु प्रदूषण का मापन, तीसरा मृदा प्रदूषण का मापन, चौथा विकल्प है सभी। इसका जो सही विकल्प है पहला जल प्रदूषण का मापन। अगला प्रश्न है 135 नंबर, ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है। पहला विकल्प है पृथ्वी का गर्म होना, दूसरा है पृथ्वी का ठंडा होना, तीसरा है दोनों, चौथा विकल्प है कोई नहीं। इसका जो सही विकल्प है पहला पृथ्वी का गर्म होना। अगला प्रश्न 136 नंबर, ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। पहला विकल्प है उत्तरी ध्रुव की बर्फ पिघल जाती है, दूसरा है दक्षिणी ध्रुव की बर्फ पिघल जाती है, तीसरा दोनों, चौथा विकल्प है कोई नहीं। इसका सही विकल्प है तीसरा दोनों। अगला प्रश्न है 137 नंबर प्रश्न है, ओजोन परत को कहते हैं। पहला विकल्प है जीवन रक्षक परत, दूसरा है जीवन विनाशक परत, तीसरा है दोनों, चौथा विकल्प है कोई नहीं। इसका जो सही विकल्प है पहला जीवन रक्षक परत। अगला प्रश्न 138 नंबर प्रश्न है, ओजोन परत के क्षरण का कारण है। पहला विकल्प है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है सल्फर डाइऑक्साइड, चौथा विकल्प है सभी। इसका जो सही विकल्प है पहला क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न 139 नंबर प्रश्न है, दाब का सूत्र है। पहला विकल्प है P बराबर F/A, दूसरा है P बराबर A/F, तीसरा है P बराबर A²/F, तीसरा चौथा विकल्प है F बराबर F²/A। इसका जो सही विकल्प है पहला P बराबर F/A, यानी दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। F है बल, A है क्षेत्रफल, P दाब है। अगला प्रश्न 140 नंबर प्रश्न है, पास्कल मात्रक है। पहला विकल्प है ऊर्जा का, दूसरा है दाब का, तीसरा त्वरण का, चौथा विकल्प है बल का। इसका जो सही विकल्प है दूसरा दाब का। दाब का मात्रक पास्कल होता है। अगला प्रश्न है 141 नंबर प्रश्न, वस्तुओं से ध्वनि उत्पन्न करने की कितनी विधियां होती हैं? पहला है आघात से, रगड़ने से, दूसरा है फूंक मारने से, तीसरा है तारों को खींचकर छोड़ने से, चौथा विकल्प है सभी। इसका सही विकल्प है चौथा सभी। अगला प्रश्न है विज्ञान और प्रौद्योगिकी का संबंध है। पहला विकल्प है सामान्य, दूसरा है घनिष्ठ, तीसरा अल्प, चौथा विकल्प है अति अल्प। इसका सही विकल्प है दूसरा घनिष्ठ। अगला प्रश्न है 143 नंबर प्रश्न है, आधुनिक ईंधन है। पहला विकल्प है लकड़ी, दूसरा है मिट्टी का तेल, तीसरा है LPG पेट्रोल, चौथा विकल्प है सभी।
इसका जो सही विकल्प है तीसरा एलपीजी पेट्रोल। यह एक आधुनिक ईंधन है। अगला प्रश्न है 144 नंबर प्रश्न, मनोरंजन के साधन है। पहला विकल्प है वीडियो गेम, दूसरा है कंप्यूटर, तीसरा है टेलीविजन, चौथा विकल्प है सभी। इसका जो सही विकल्प है चौथा सभी। अगला प्रश्न है स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है। चार विकल्प है। इसका जो सही विकल्प है पहला 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये स्वस्थ मनुष्य का सामान्य ताप होता है। 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न है 146 नंबर प्रश्न, ऊष्मा की मात्रा निर्भर करती है। पहला विकल्प है वस्तु के द्रव्यमान पर, दूसरा है तापांतर, तीसरा है विशिष्ट ऊष्मा, चौथा विकल्प है सभी। इसका जो सही विकल्प है चौथा सभी। अगला प्रश्न है 147 नंबर प्रश्न, विशिष्ट ऊष्मा का सूत्र है। चार विकल्प है। इसका जो सही विकल्प है पहला। अगला प्रश्न 148 नंबर प्रश्न है, जल वाष्प के द्रव में बदल जाने की क्रिया कहलाती है। पहला विकल्प है वाष्पन, दूसरा है संघनन, तीसरा है ऊर्ध्वपातन, चौथा विकल्प है कोई नहीं। इसका जो सही विकल्प है दूसरा संघनन। अगला प्रश्न है 149 नंबर प्रश्न है, किसी द्रव को वाष्प में बदलने की क्रिया कहलाती है। पहला विकल्प है वाष्पन, दूसरा है गलनांक, तीसरा संघनन, चौथा विकल्प है सभी। इसका सही विकल्प है पहला वाष्पन। अगला प्रश्न है 150 नंबर प्रश्न है, ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। पहला विकल्प है कपूर, दूसरा है नौशादर, तीसरा है दोनों, चौथा विकल्प है हीरा। इसका जो सही विकल्प है तीसरा दोनों। अगला प्रश्न है 151 नंबर प्रश्न है, हर्ट्ज का मात्रक है। हर्ट्ज मात्रक है किसका? पहला विकल्प है ऊर्जा का, दूसरा है आवृत्ति का, तीसरा तरंग दैर्घ्य का, चौथा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। इसका जो सही विकल्प है दूसरा आवृत्ति का मात्रक होता है। अगला प्रश्न है 152 नंबर प्रश्न, ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है। पहला विकल्प है 20 हर्ट्ज से कम, दूसरा है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, तीसरा है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, चौथा विकल्प है उपयुक्त सभी। इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न है 153 नंबर प्रश्न, एल्कीन उदाहरण है। पहला विकल्प है मीथेन का, दूसरा है एथिलीन का, तीसरा एथेन का, चौथा विकल्प है कोई नहीं। इसका जो सही विकल्प है दूसरा एथिलीन का। अगला प्रश्न है 154 नंबर प्रश्न है, एल्काइन का उदाहरण है। पहला विकल्प है एसिटिलीन, दूसरा है मेथेन, तीसरा एथेन, चौथा विकल्प है कोई नहीं। इसका जो सही विकल्प है पहला एसिटिलीन। अगला प्रश्न है 155 नंबर प्रश्न है, कार्बनिक यौगिक में पाया जाता है। पहला विकल्प है क्लोरीन, दूसरा है कार्बन, तीसरा है जिंक, चौथा विकल्प है लेड। इसका जो सही विकल्प है दूसरा कार्बन। अगला प्रश्न 156 नंबर प्रश्न है, इंसुलिन हार्मोन्स की कमी से होता है। पहला विकल्प है डायबिटीज, दूसरा है कैंसर, तीसरा है बुखार, चौथा विकल्प है कालरा। इसका जो सही विकल्प है पहला डायबिटीज। अगला प्रश्न है ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। पहला विकल्प है डेसिबल में, दूसरा है मीटर में, तीसरा किलोमीटर में, चौथा है पास्कल में। इसका जो सही विकल्प है पहला डेसिबल में। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। अगला प्रश्न है पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पहला विकल्प 5 जून, दूसरा है 7 जून, तीसरा विकल्प है 8 जून, चौथा विकल्प है 9 जून। सही विकल्प है इसका पहला 5 जून। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र है। चार विकल्प हैं। इसका जो सही विकल्प है चौथा C2H2। अगला प्रश्न 160 नंबर प्रश्न है, जब वस्तु अवतल दर्पण के मुख्य फोकस एवं वक्रता केंद्र के मध्य रखी हो
तो प्रतिबिंब होगा। पहला है उल्टा वास्तविक एवं वस्तु से बड़ा। दूसरा विकल्प है सीधा वास्तविक तथा वस्तु से छोटा। तीसरा है उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से छोटा। चौथा है सीधा वास्तविक तथा वस्तु से बड़ा। इसका जो सही विकल्प है चौथा, सीधा वास्तविक तथा वस्तु से बड़ा। अगला प्रश्न है वायुमंडलीय दाब का मात्रक है। पहला विकल्प है पास्कल, दूसरा बार, तीसरा कैंडला, चौथा विकल्प है केल्विन। इसका सही विकल्प है पहला पास्कल। अगला प्रश्न है बैरोमीटर से मापा जाता है। पहला विकल्प है वायुमंडलीय दाब, दूसरा है दाब, तीसरा संवेग, चौथा विकल्प है ऊर्जा। इसका जो सही विकल्प है पहला वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। अगला प्रश्न है 163 नंबर प्रश्न, द्रव में दाब का सूत्र है। 4 विकल्प है। इसका जो सही विकल्प है पहला। अगला प्रश्न 164 नंबर प्रश्न है प्रदूषण के प्रकार है। पहला विकल्प है जल प्रदूषण, दूसरा वायु प्रदूषण, तीसरा है मृदा प्रदूषण, चौथा विकल्प है सभी। इसका जो सही विकल्प है चौथा सभी। अगला प्रश्न है मिनीमाता रोग होता है। पहला विकल्प है जल में पारे से, दूसरा जल में नाइट्रोजन से, तीसरा जल में ऑक्सीजन से, चौथा विकल्प है सभी। इसका जो सही विकल्प है पहला जल में पारे से। अगला प्रश्न ब्लूबेरी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होता है। पहला विकल्प है पेयजल में नाइट्रेट से, दूसरा है पेयजल में फ्लोराइड से, तीसरा है पेयजल में क्लोरीन से, चौथा विकल्प है सभी से। इसका जो सही विकल्प है पहला पेयजल में नाइट्रेट से। अगला प्रश्न तरंग गति कितने प्रकार की होती है। पहला विकल्प है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा विकल्प है 4। इसका सही विकल्प है दूसरा 2। अगला प्रश्न है कार्बन के 2 अपर रूप हैं। पहला विकल्प है हीरा, दूसरा है ग्रेफाइट, तीसरा है दोनों, चौथा विकल्प है कोई नहीं। इसका सही विकल्प है तीसरा दोनों। अगला प्रश्न है हाइड्रोकार्बन बना होता है। पहला विकल्प है हाइड्रोजन से, दूसरा है कार्बन से, तीसरा दोनों से, चौथा विकल्प है कोई नहीं। इसका जो सही विकल्प है तीसरा दोनों से। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हुआ होता है। अगला प्रश्न है 170 नंबर प्रश्न असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। पहला विकल्प है मीथेन, दूसरा है एथेन, तीसरा दोनों, चौथा विकल्प है कोई नहीं। इसका जो सही विकल्प है तीसरा दोनों। अगला प्रश्न है वायु प्रदूषण का सूचक है। पहला विकल्प है शैवाल, दूसरा है कवक, तीसरा लाइकेन, चौथा विकल्प है जीवाणु। इसका जो सही विकल्प है तीसरा लाइकेन। अगला प्रश्न है 172 नंबर प्रश्न अम्ल वर्षा का कारण है। पहला विकल्प है वायु प्रदूषण, दूसरा है जल प्रदूषण, तीसरा है मृदा प्रदूषण, चौथा विकल्प है सभी। इसका जो सही विकल्प है पहला सही विकल्प होगा इसका दूसरा जल प्रदूषण। अगला प्रश्न है 173 नंबर प्रश्न अम्ल वर्षा में उपस्थित अम्ल है। पहला विकल्प है नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, दूसरा है सिट्रिक अम्ल, तीसरा है एसिटिक अम्ल, चौथा विकल्प है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका जो सही विकल्प है पहला नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला प्रश्न है भोपाल गैस त्रासदी का कारण कौन सी गैस है। पहला विकल्प है इथाइल आइसोसाइनेट, दूसरा है मिथाइल आइसोसाइनेट, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा विकल्प है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका जो सही विकल्प है दूसरा मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला प्रश्न 175 नंबर प्रश्न है ताजमहल का दिन प्रतिदिन भद्दा होने का कारण है। पहला विकल्प है ग्रीन हाउस प्रभाव, दूसरा ओजोन परत, तीसरा है अम्ल वर्षा, चौथा विकल्प है कोई नहीं। इसका सही विकल्प है तीसरा अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा के कारण ताजमहल का दिन प्रतिदिन भद्दा हो रहा है। अगला प्रश्न है 176 नंबर प्रश्न है ग्रीन हाउस गैस है। पहला विकल्प है मेथेन, दूसरा मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, दूसरा है सल्फर ऑक्साइड, तीसरा है क्लोरीन, चौथा विकल्प है हाइड्रोजन। इसका जो सही विकल्प है पहला।
अगला प्रश्न है 177 नंबर प्रश्न है ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण है। पहला विकल्प है वायु प्रदूषण, दूसरा है जल प्रदूषण, तीसरा है मृदा प्रदूषण, चौथा विकल्प है कोई नहीं। इसका जो सही विकल्प है पहला वायु प्रदूषण। हम लोगों ने सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को देख लिया। ऐसे ही क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।